कुछ दूर जाने पर मनोज को बहुत प्यास लगी और धूप तेज हो गई। दूर दूर तक गीली जमीन का नाम और निशान नहीं था। पूरे राज्य में सूखा पड़ा था। इसलिए उसने अपने थैले से एक नींबू निकालकर काटा। उसमें एक अपूर्व सुंदरी का सिर दिखाई दिया। उसने कहा, प्यास से मर रही हूं। फूलपुर नामक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके माता पिता के मरने के बाद उनका कोई सहारा नहीं रहा। इसलिए वे उसी गांव में ये काम वो काम करके गुजारा कर रहे थे। ऐसे में एक बार उस राज्य में सूखा पड़ा। इससे बड़े दोनों भाई और छोटे भाई को अपने साथ नहीं आने के लिए कहकर अपना सामान बांधकर राजा के पास चले गए। वे वहां पहुंचे तो तीसरा भाई मनोज भी वहां पहुंच गया। मनोज वास्तव में बहुत होशियार और बुद्धिमान था और अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। अपने भाइयों को अपने लिए कष्ट करते देखना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए वे उन्हें बिना बताए उनसे पहले पहुंच गया। मनोज ने अपनी चतुराई से औजार बनाकर कम समय में ज्यादा काम किया। जैसे तैसे छोटा भाई भी वहीं पहुंच गया। तीनों राजा के पास गए और प्रार्थना की। राजा ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा कि वर्तमान में उन्हें देने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन वे बहुत बुरी हालत में हैं, इसलिए रसोइये के लिए जरूरी पानी और लकड़ी लाते रहे। वे खुशी से सहमत हो गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा ने दोनों बड़े भाइयों को बुलाकर पूछा, तुम दोनों से ज्यादा मनोज 2 गुना पानी और 2 गुना लकड़ी ला रहा है। तुम इतने सुस्त क्यों हो? राजा की पत्नी कुछ समय पहले मर गई थी और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। ये बात दोनों बड़े भाइयों को मालूम थी और वे मनोज से बहुत ईर्ष्या करते थे। इसे मौका मानकर उन्होंने मनोज से छुटकारा पाने के लिए राजा से कहा, हम पर मनोज हमेशा समर्थ है। अगर आप उसे भेजेंगे तो वो आपके लिए 1 सप्ताह के अंदर जगदेक सुंदरी को पत्नी बनाकर ला सकता है। आपको बस उसे डील नहीं देनी चाहिए। एक सुंदर पत्नी से शादी करने की राजा को इच्छा हुई। उन्होंने मनोज को बुलाकर कहा, अरे मनोज, तेरी शक्ति न जानकर मैंने तुझसे पानी और लकड़ी ढोवाई। अब तू वो काम छोड़ दे और मेरी शादी के लिए जगदेक सुंदरी ला कर दे। मैं तुझे 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं। मनोज ने कहा, महाराज, क्या ये काम मुझसे हो पाएगा? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझ में शक्ति है। राजा ने मनोज को धमकी दी, अगर तू 1 सप्ताह में जगदेक सुंदरी नहीं लाया तो तेरा सिर कटवाकर किले के द्वार पर लटकवा दूंगा। अब मनोज को निकलना ही पड़ा। राजा के रसोइये ने मनोज को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का एक बंडल बांध कर दिया। वह जंगल के रास्ते पर कुछ दूर गया और उसे भूख लगी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने का बंडल खोलने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, बेटा, उस बंडल में क्या है? मनोज ने कहा, माँ, खाना है, चाहिए तो तुम भी थोड़ा खा लो। दोनों ने पेट भर खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत ने मनोज से पूछा, बेटा, मैं तेरा कर्ज नहीं रखूंगी। तुम किस काम से जा रहे हो और कहाँ तक यात्रा है? मनोज ने उसे अपने निकलने के काम और राजा की धमकी के बारे में बताया। अगर तुम्हें जगदेक सुंदरी चाहिए तो इस दिशा में जाने पर मायावियों का किला मिलेगा। वहां जगदेक सुंदरियां मिलेंगी। अगर तुम यह शंख बजाओगे तो मायावी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे कहने पर चलेंगे। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने मनोज को एक शंख दिया और अपने रास्ते चली गई। बहुत देर कोशिश करने के बाद मनोज शंख बजाना सीख गया। उसके बजते ही मायावी उसके चारों ओर प्रकट हो गए और पूछा, मालिक, क्या चाहिए? क्या आज्ञा है? मनोज ने डरते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए एक जगदेक सुंदरी ला सकते हो? मायावियों ने कहा, जगदेक सुंदरियों को छूने की शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तुम्हें उनके रहने के स्थान तक पहुंचा सकते हैं। और मनोज को उठाकर एक किले के पास छोड़ दिया। किला सूना पड़ा था। जैसे ही मनोज अंदर गया, उसने वहां 3 राजकुमारियों को देखा। मनोज को देखते ही वे डर गईं
और घबराकर इधर उधर भागने लगी और तुरंत गायब हो गई। मनोज ने पूरे किले को खूब ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अगर वे इतनी घबरा कर न भागी होती तो वह उनमें से किसी एक को मनवा कर अपने साथ ले जाकर राजा को देकर अपना सिर बचा लेता। अब उसे खाली हाथ लौटना ही पड़ेगा और राजा उसका सिर कटवा देंगे, यह निश्चित है। ऐसे सोचते हुए जिस स्थान पर सुंदरियम दिखाई दी, वहां एक खांचे में उसे 3 नींबू मिले। यात्रा करते समय पास होने से प्यास से बचा जा सकेगा, यह सोचकर मनोज ने उन्हें अपने थैले में डाल लिया और घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर मनोज को बहुत प्यास लगी और धूप तेज हो गई। दूर दूर तक गीली जमीन का नाम और निशान नहीं था। पूरे राज्य में सूखा पड़ा था। इसलिए उसने अपने थैले से एक नींबू निकालकर काटा। उसमें एक अपूर्व सुंदरी का सिर दिखाई दिया। उसने कहा, प्यास से मर रही हूं। मनोज ने सोचा कि किसी तरह उस सुंदरी को बचाकर राजा को देने से वह अपना सिर बचा सकेगा। इसलिए उसने पानी की तलाश में पूरे इलाके को खूब ढूंढा, लेकिन कहीं एक बूंद पानी नहीं मिला। जब वह थक कर लौटा तो नींबू में छिपी सुंदरी मर चुकी थी। मनोज बहुत दुखी होकर आगे बढ़ा। कुछ और दूर जाने पर उसे और ज्यादा प्यास लगी। उसने फिर से अपने थैले से एक और नींबू निकालकर काटा। उसमें और भी सुंदर सुंदरी का सिर दिखाई दिया। उसने भी कहा, प्यास से मर रही हूं। मनोज दोगुनी आशा से पानी की तलाश में चारों दिशाओं में भागा, लेकिन उसका प्रयत्न निष्फल रहा। कहीं भी पानी नहीं मिला। नींबू में दिखाई दी सुंदरी ने भी प्राण त्याग दिए। मनोज को बात समझ में आ गई कि उसे जितनी प्यास लगेगी उतनी ही प्यास नींबू में काटी गई सुंदरी को भी लगेगी। इसलिए यदि वह तेजी से राजभवन पहुंच जाए तो वह तीसरी सुंदरी को निश्चित रूप से बचा सकता है। उसे यह आशा हुई। वह तेजी से राजभवन की ओर दौड़ने लगा, लेकिन राजभवन पहुंचने से पहले मनोज की जीभ प्यास से सूखने लगी। यदि वह नींबू काट कर नहीं खाएगा तो कुछ क्षणों में उसके प्राण चले जाएंगे, यह दिखाई दे रहा था। दांत पीस कर चलते हुए वह राजा के घर के पास वाले तालाब के नजदीक पहुंचा, जो दृश्यमान दूरी पर था। प्यास सहन न कर पाने के कारण उसने तीसरा नींबू काटा। उसमें सबसे सुंदर सुंदरी का सिर दिखाई दिया। उसने कहा, प्यास प्यास मैं मर रही हूं। तुरंत मनोज ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके नींबू के साथ दौड़ते हुए तालाब पहुंचा। उसने सुंदरी को पानी पिलाया और खुद भी पिया। तालाब का पानी पीते ही जगदेक सुंदरी बढ़कर सामान्य रूप में आ गई। अरे भगवान, मैं बच गया। तुम इस पेड़ पर चढ़कर पत्तियों के बीच छिप जाओ, मैं जाकर राजा को बुला लाता हूँ। ऐसा कहकर मनोज राजभवन चला गया। मनोज के दोनों भाई यह सब कुछ देख रहे थे। वे रसोइये के पास आए और उसे लांछ दिया, अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो हम तुम्हें महारानी बना देंगे। उन्होंने तालाब के पास वाले पेड़ को दिखाकर कहा, पेड़ पर बैठी सुंदरी को तालाब में धकेल दो, उसके कपड़े तुम पहन लो, तुम ही महारानी बन जाओगी। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया और उसने वैसा ही किया। उसने जगदेक सुंदरी को तालाब में धकेल दिया और खुद पेड़ की टहनियों पर बैठ गई। उसने उसके कपड़े पहन लिए। कुछ देर बाद राजा अपने सेवकों के साथ आए और पेड़ पर बैठी औरत को नीचे उतार कर देखा तो वह जगदेक सुंदरी नहीं बल्कि एक सामान्य सुंदरी थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रसोइये और मनोज दोनों को कैद करवा दिया। अगले दिन राजा के सेवकों को तालाब में एक सफेद मछली मिली। जब रसोई घर की दासियों ने उसे काटा तो एक छोटी औरत निकलकर उनके देखते देखते सामान्य मनुष्य बन गई। दासियों ने जाकर राजा को यह अद्भुत घटना बताई। राजा जगदेक सुंदरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत उससे सारी बात जानी और मनोज को रिहा कर दिया। उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। राजा ने आज्ञा दी कि मनोज के दोनों भाइयों को कैद कर लिया जाए, लेकिन मनोज के कहने पर उन्होंने उनकी सजा माफ कर दी और उन्हें पहले की तरह लकड़ी काटने का काम जारी रखने दिया। रसोइये के धोखे के कारण उसे देश से निष्कासित कर दिया गया। सुंदरी के सहमत होने पर राजा ने सुंदरी से शानदार शादी की।